जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती में मंगेश के बाद एक और आरोपी के एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। सबसे कमजोर लोग अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन। यूपी के उन्नाव में सोमवार तड़के हुए एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ के हाथ सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के मारे जाने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इसके पहले अमेठी से अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिन्होंने अपने बेटे के एनकाउंटर को अखिलेश यादव की इच्छा का परिणाम बता दिया था। धर्मराज सिंह ने कहा था कि एक ठाकुर के एनकाउंटर से कम अखिलेश यादव की इच्छा की पूर्ति तो हो गई। शिक्षकों को वेतन वृद्धि न देने वाले 82 बीईओ पर होगी कार्रवाई। तबादला पाए शिक्षकों का मामला। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक से दूसरे जिले में तबादला होकर आने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि में हिला हवाली करने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ऐसे 82 बीईओ को नोटिस जारी कर सप्ताह भर में जवाब मांगा गया है, जिन्होंने 2700 शिक्षकों की वेतन वृद्धि के मामले को लटका रखा है। दोगली है कांग्रेस और राहुल गांधी की आरक्षण पर नीति। रिजर्वेशन जातीय जनगणना को लेकर जारी है मायावती का हमला। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस व राहुल गांधी की SC ST OBC आरक्षण नीति अस्पष्ट, दोगली व छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन करने के साथ इसको 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत करते हैं और विदेश जाकर उनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी। 6 लोगों के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। चंदौली में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय रीता मदेशिया के प्रतिनिधि विशाल बदेशिया सहित आधा दर्जन लोगों के अवैध निर्माण ढाए गए। चेतावनी दी गई कि दोबारा कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी को पहले 3 बार नोटिस जारी किया जा चुका था। यूपी में होगा 651 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे का निर्माण। अधिग्रहित की जाएगी 51 गांव की जमीन। उत्तर प्रदेश में वाराणसी मछली शहर नेशनल हाईवे 731B का निर्माण भदोही जिले वासियों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। जिले के लोग अब सीधे हाईवे के जरिए लखनऊ से जुड़ जाएंगे। हाईवे निर्माण से भदोही व लखनऊ की दूरी भी कम होगी। 651 करोड़ की लागत से होने वाले इस हाईवे निर्माण के लिए 51 गाँव की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सभी विभागों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समय से पूरा कराए आयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में बैठक की। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्ष समेत शासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बोर्ड व आयोगों के अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में की जा रही सभी भर्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और सभी बोर्ड व आयोगों को निर्देश दिया कि खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। यूपी में इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सितंबर का वेतन, पहले देना होगा ये ब्यौरा। यूपी में अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले राज्य कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की घोषणा करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का ही सितंबर का वेतन देने का आदेश दिया है। संपत्ति घोषणा की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। मिलावट का जहर। दूध, पनीर और घी जांच में निकले घटिया। 810 नमूनों की जांच में 541 नमूने फेल।
आगरा में दूध, घी हो या पनीर, लोगों का मानना है कि इससे सेहत अच्छी होती है, पर अब ये बीमारी की वजह बन रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में दूध निर्मित खाद्य सामग्री में सबसे ज्यादा मिलावट मिली। घी, दूध नकली मिले। 65.62% नमूने फेल हैं। इनमें से 44 सेहत के लिए खतरनाक बताए गए हैं। आगरा के सभी स्टेशनों पर अब टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, स्कैन करें QR कोड। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमित आनंद ने बताया कि मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन भुगतान के लिए 119 QR डिवाइस लगाए गए हैं। इनमें पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से भुगतान किया जा सकता है। आगरा मंडल के 83 रेलवे स्टेशनों पर 119 QR डिवाइस लगाई गई हैं। आगरा मंडल के 83 रेलवे स्टेशन पर कुल 119 QR डिवाइस लगाई गई हैं। गंजारी स्टेडियम में लगेगा 30 किलोवाट का सोलर पैनल, BCCI के सचिव ने किया निरीक्षण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोमवार को गंजारी स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने UPCA के मौजूद अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को 30 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने को कहा। जय शाह ने कहा कि बिजली के साथ स्टेडियम में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे मैदान और खिलाड़ी, 2 IPS को जिम्मेदारी, रखेंगे पल पल की जानकारी। कानपुर में टेस्ट मैच और खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। होटल से लेकर ग्रीन पार्क तक चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी रहेगी। वहीं दोनों टीमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2 IPS अधिकारियों को सौंपी गई है। इनकी जिम्मेदारियां ये भी होगी कि कोई बाहर का आदमी खिलाड़ी से मिल न सके। सोमवार देर शाम हुई ब्रीफिंग में पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी बताई। 5 दिन ग्रीन पार्क के आसपास बदला रहेगा यातायात, 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगा लागू। कानपुर में भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच को देखते हुए DCP ट्रैफिक ने ग्रीन पार्क के आसपास 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। वहीं लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए 3 चरणों में डायवर्जन की रूपरेखा तैयार की गई है। DCP ट्रैफिक ने बताया कि मुख्य डायवर्जन में यदि वाहनों का दबाव अधिक रहता है तो आवश्यकता के अनुसार दूसरे या तीसरे चरण का डायवर्जन प्लान प्रयोग में लाया जाएगा। यातायात विभाग की ओर से ग्रीन पार्क आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। रात में उठाया जाएगा कूड़ा, सुबह चकाचक मिलेंगी सड़कें, नालों में गोबर बहाने वालों पर होगी कार्रवाई। मेरठ महानगर में सफाई व्यवस्था चौपट देखकर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने रात में कूड़ा उठाने और सफाई कराने का अभियान चलवाने का निर्णय लिया है। ऐसा होता है तो शहरवासियों को सुबह सड़कें और कॉलोनियां चकाचक मिलेंगी। युवाओं को लेकर CM योगी का बड़ा कदम, खाली पड़े 49,500 पदों पर भर्ती का अफसरों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। CM योगी ने सोमवार को विभिन्न भर्ती बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। CM योगी ने सोमवार को विभिन्न भर्ती बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 49,500 रिक्त पड़े पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। इसके साथ ही चिकित्सा व तकनीकी विभागों में स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित कर शीघ्र भर्ती की जाए। सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। यूपी में फिर बदला मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट। यूपी में एक बार फिर मौसम बदला है, बारिश का अलर्ट हुआ है। आज से 4 दिन तक आंधी और बारिश की संभावना बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात बिहार के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 24 और 25 सितंबर को बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि 26 और 27 सितंबर को मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 28 सितंबर और 29 सितंबर को आंधी के साथ बारिश के भी आसार हैं। यूपी में काट दिए जाएंगे 42,000 लोगों के बिजली कनेक्शन, विभाग ने क्यों लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नगर महमूदाबाद देहात, पैंतीपुर, केदारपुर, सरैया, कादीपुर, देवरिया, कंचनपुर, राजा साहब फीडर में 42,055 ऐसे बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद आज तक बिल ही नहीं जमा किया है। विभाग का इन उपभोक्ताओं पर करीब 124.7 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। अब विभाग ऐसे लोगों को कार्यवाही
करेगा। यूपी के इन 2 जिलों के बीच बनेगा नया 4 लेन एक्सप्रेसवे, 11 गांव की जमीन चिन्हित। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में प्रशासन द्वारा प्रयागराज अयोध्या राम वनगमन मार्ग को प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की अनुमति दी गई है। साथ ही दोनों जिलों के मध्य में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाने के लिए पहले बनाए गए टेंडर को भी हरी झंडी मिल गई है। सुल्तानपुर से अयोध्या के बीच बनने वाले मार्ग का नक्शा फाइनल होते ही सुल्तानपुर प्रतापगढ़ भाग को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके बनने से राज्य के हजारों लोगों को अपनी यात्रा करने में आसानी होगी। पहले यादव अब ठाकुर, यूपी में एनकाउंटर पर क्यों मचा सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी एसटीएफ ने सोमवार को सुल्तानपुर डकैती मामले में एक और बदमाश को ढेर कर दिया है। एसटीएफ ने जिस आरोपी का एनकाउंटर किया है उसका नाम अनुज सिंह है। एनकाउंटर के तुरंत बाद सत्ता पक्ष विपक्ष को आईना दिखाने के लिए मैदान में उतर गया। इसलिए क्योंकि इसी केस में जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो खुद पूर्व सीएम अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे और सवाल खड़े किए थे। उन्होंने योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप भी लगाया था। इस बार मामला उल्टा है क्योंकि अनुज सिंह ठाकुर जाति से आता था। यूपी का ये 263 किलोमीटर लंबा रेल रूट किया जाएगा 4 लेन, मिली मंजूरी। भारत में तेजी से रेल कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। देश की लाखों की आबादी ट्रेनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान का सफर करती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से रेल कनेक्टिविटी को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश में एक और रेल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन समय पर पहुंचने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से कई रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं। पीएम आवास योजना के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में संचालित कराई गई पीएम आवास योजना इस वर्ष एक बार फिर से चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत वंचित लोगों के लिए आवास की सुविधा देने हेतु फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। ऐसे परिवार जो 2015 से लेकर अभी तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं, परंतु सभी पात्रता को पूरा करते हैं, उन परिवारों के लिए 2024 में पक्का मकान प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। पात्र व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करके आवास योजना के दावेदार हो सकते हैं। गोरखपुर से इन शहरों के 9 रूटों पर चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की जनता को योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जिले के लोगों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। शहर में 9 अलग अलग रूटों पर रोडवेज परिवहन निगम द्वारा 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम ने अनुमति लेने में सफलता प्राप्त कर ली है। सरकार द्वारा परिवहन निगम को इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है।